हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, CUET 2024 की प्रिपरेशन जमकर हो गई है स्टार्ट और सबसे ज्यादा चिंता है मैम डोमेन सब्जेक्ट को लेके कि डोमेन सब्जेक्ट्स हम लोग कैसे चूज करें। इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, 27 डोमेन्स है, क्या करें कैसे करें, चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हमें पता है कि आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस होते हैं आपके ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट और उसे कैसे ओवरकम किया जाएगा वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपका वन ऑफ द चैलेंजेस दैट स्टूडेंट्स फेस व्हाइल सिलेक्टिंग द बेस्ट डोमेन फॉर CUET 2024 इज द लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। आई नो कि आपको NTA कम से कम 10 चॉइसेस प्रोवाइड करता है लेने के लिए, लेकिन एवरीबडी इज नॉट चूजिंग 10 डोमेन सब्जेक्ट्स, राइट? ईदर 3 मैक्सिमम 4, ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं करेंगे आप चूज। उसके बाद उन 3 और 4 में ऐसे सब्जेक्ट सफाइस करना जो हमारे ही इंटरेस्ट के हिसाब से हो, हमारे कैलिबर के हिसाब से हो, ये मैम हम कैसे एनालाइज करें। तो उसके लिए ही आज हम लोग ये वीडियो देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा अपनी CUET प्रिपरेशन में कि आप एकेडमिकली कैसे चूज करें जो आपके राइट टारगेट पे हिट करे। आपको ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करें आप जो आपकी हेल्प करें, चैलेंज ना करें आपको कि आपको ज्यादा टाइम स्ट्रगल करना पड़े, राइट? So this means that students have to prioritize their preference and make strategic decisions because you have limited number of choice. Some of the tips that can help students in this processes are, this can be your roadmap. Compare the syllabus of and the difficulty level of the different domain subjects, right? This is important. Syllabus हमारा वो मैटर तो करता ही है। जैसे लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, राइट? लैंग्वेज में किसी बच्चे को लेना है तो वो DU में एडमिशन ले या JNU में एडमिशन ले, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं तो DU में क्या करना होगा आपको DU के लिए एक लैंग्वेज लेना होगा प्लस डोमेन सब्जेक्ट्स लेने होंगे 2 B1 से और एक लेना होगा ईदर फ्रॉम B1 और B2। लेकिन ये तो बहुत सारा हो गया ना सिलेबस आपके लिए, आपको लैंग्वेज टारगेट कर रहे हैं तो। और JNU में जाएंगे द वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटीज ऑफ अवर इंडिया, तो उसके लिए क्या प्रेफरेंस है आपके लिए? इंग्लिश बस आपको 50 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं इंग्लिश में। और क्या है रिक्वायरमेंट? GT, बस 2 चीजें। तो आप इस पॉइंट को ही देख के बताइए कि आपका सिलेबस मैटर करता है कि नहीं, ये जानना कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपका कौन सा सिलेबस है, कितना सिलेबस है, ठीक है? आप इसी एग्जांपल से समझ जाइए कि सिलेबस हमारा कितना मैटर करता है बिफोर वी आर अप्लाइंग टू एनी यूनिवर्सिटी, राइट? तो कंपेयर द सिलेबस बच्चों, डिफिकल्टी लेवल भी आपको डिफरेंट डोमेन्स के मिलेंगे। कंसीडर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स, दिस ऑल्सो मैटर्स कि आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स कितनी है। तो अगर कम कंप्राइज सीट्स होंगी, कंपटीशन ज्यादा होगा, तो आपको बहुत ही बेहतरीन मार्क्स लाने होंगे। ये आपको पहले से ही प्लान करना होगा कि अगर कोई ऐसा डोमेन सब्जेक्ट है जिसमें सीट्स कम है और कंपटीशन ज्यादा, तो आप वैसी ही तैयारी अपना करना स्टार्ट करेंगे उस डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए। एंड कट ऑफ मार्क्स ऑफ डिजायर्ड प्रोग्राम्स एंड यूनिवर्सिटीज, राइट? उसके बाद बैलेंस द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ चूजिंग अ पॉपुलर और नीश डोमेन। आप कोई भी ऐसे चीज चूज कर रहे हैं जो बहुत ही रेयरली लोग कम मात्रा में चूज कर रहे हैं, तो उसके देखिए कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है? प्रोज एंड कॉन्स देखिए कि आगे जाके आपको इस चीज में कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है? ये सब आपको देखना होगा। रिव्यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आपके 2 ही साल के हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? PYQs दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं? मॉक टेस्ट दे सकते हैं, राइट? मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो PYQs एंड मॉक टेस्ट दे सकते हैं एंड आंसर कीज ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट, उससे मिलाइए, अपने क्वेश्चंस मिलाइए, कितने सही है कितने गलत है, और मॉक टेस्ट पेपर दीजिए जो सिमिलर हो PYQs के साथ और उससे अपनी प्रैक्टिस कीजिए, राइट? सीक फीडबैक फ्रॉम द peers and seniors who have appeared from CUET exam. This is very, very important. You seek some advice from your seniors, from your teachers, from your
your mentors, they help you. Why? Because they have already paved the path, they have already gone through that path which you are paving today, right? You are making something for yourself, for your future. तो उन लोगों ने जब ऐसा चीज अटेंड कर लिया है ऑलरेडी, तो वो आपको बता सकते हैं कि इस स्टेज पे आपका इतना सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, ऐसी चीज, ऐसी क्वेश्चंस, ऐसी चीजें प्रैक्टिस करो जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो बात करने का यही आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। सिलेक्टिंग द बेस्ट डोमेन फॉर CUET कैन बी अ daunting task, but with proper guidance and preparation you can overcome this challenge and secure your admission in the best central universities of India. And how can you do that? If you having any problem with finding these things कि मैम हमें मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, हमें क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, PYQs कहाँ से मिलेंगे, हमें तो बहुत सारे डाउट्स हैं, असाइनमेंट में आपको हेल्प चाहिए कोई, और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है, we represent for you the Unimonks app. You can download this app by scanning this QR code. You will be having organized study materials, online tests, live chats with mentors, and online assignments and many more. So if you are facing any difficulty, you can go for the online thing, और अगर आपको ऑफलाइन चूज करना है कोई चीज तो आप ऑफलाइन आइए। हम लोग यहाँ पे सारे डोमेन्स की फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं, द वास्ट फैकल्टी दैट यू विल हैव हियर, द एजुकेटेड फैकल्टी दैट विल हैव हियर, ठीक है। आप डेमो ले सकते हैं यहाँ आके फॉर ऑफलाइन क्लासेस, एंड यू कैन एनरोल फॉर ऑफलाइन क्लासेस एज वेल एज यू कैन एनरोल ऑन आवर एप्स। तो आपको एक स्लाइट आइडिया मिल गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कन्वे करना चाहती हूँ। आपकी मदद कर रहे हैं हम सब लोग आपकी CUET 2024 की जर्नी तय करने के लिए। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।